दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। इससे अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश तो शुरू हो चुकी है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिल गई है। बुधवार सुबह बारिश से मौसम सुहाना बन गया। इससे पहले मंगलवार को जहां कई इलाकों में हल्की बारिश देखी गई थी, वहीं उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया था। मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार को दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के अनुमान जताए हैं। दिल्ली के अक्षरधाम समेत अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे सड़कें लबालब हो गई हैं। बारिश से जाम की स्थिति बन गई है। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आसमान में हल्के बादल भी आज पूरे दिन छाए रहेंगे। इससे तापमान बता दें कि 34 तक भी जा सकता है और 26 तक भी गिर सकता है। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फिर से छिड़ी मुठभेड़, एक दहशतगर्द हो गया ढेर। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा क्षेत्र में मंगलवार रात से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी घायल हुआ है। भारतीय सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑपरेशन की जानकारी शेयर की। इससे पहले उत्तरी कश्मीर के सीमांत जिले कुपवाड़ा के लोलाब में मंगलवार को सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया। भारतीय सेना की चिनार कोर ने बताया कि सामान्य क्षेत्र कोवुत कुपवाड़ा में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में वशिष्ठ इनपुट के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 23 जुलाई को एक संयुक्त खोज अभियान शुरू किया गया था। 24 जुलाई को सतर्क सैनिकों द्वारा संदिग्ध गतिविधि देखी गई और चुनौती दी गई, जिसके जवाब में आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। एक आतंकवादी को मार गिराया है और एक एनएसजीओ अभी घायल हुए हैं। इसमें आगे कहा गया कि लोलाब के त्रिमुखा चौक क्षेत्र में सुरक्षा बलों को आतंकियों की मूवमेंट की सूचना मिली थी। इसके आधार पर कुपवाड़ा पुलिस ने सेना की 28 और 22 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों के साथ मिलकर इलाके की घेराबंदी कर साझा तलाशी अभियान चलाया। घेरा सख्त होता देख आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग कर मौके से भागने की कोशिश की। स्कूली शिक्षा का बजट अब 20, उच्च शिक्षा का 8% बढ़ चुका है। यूजीसी का बजट पिछले वर्ष में 17 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 19 करोड़ रुपए हो गया है। यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के अनुसार इसमें 9% की वृद्धि हो गई है। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा के कुल बजट के करीब 8% की बढ़ोतरी हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 नए केंद्र बनाने के लिए 255 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्कूली शिक्षा के बजट में इस बार 19% और बढ़ोतरी हुई है। स्कूली शिक्षा की अगर बात की जाए 23 और 24 की, तो तुलना में 12 करोड़ रुपए अधिक मिले हैं। स्कूली शिक्षा को 73 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा को 47 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। आईटीआई के बजट में 841 करोड़, डीएमडी यूनिवर्सिटी में 96 करोड़, एनआईटी में 219 करोड़ रुपए, आईआईएसआईआर को 78 करोड़ रुपए मिले हैं और इसी के साथ आईआईएससी को 63 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के बजट में 300 करोड़, राष्ट्रीय प्रशिक्षता प्रशिक्षण योजना में 600 करोड़, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन में 100% बढ़ोतरी के साथ 200 करोड़ रुपए इस बजट में मिले हैं। आज संसद परिषद में बजट के खिलाफ विपक्ष करेगा प्रदर्शन, राज्यों की अनदेखी का लगेगा आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर सहयोगी दलों की बैठक में शनिवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार पर भी चर्चा हुई। इस दौरान सभा को छोड़कर गठबंधन के सभी सहयोगी के प्रतिनिधि मौजूद थे। टीएमसी सूत्रों ने बताया कि बिहार व आंध्र को छोड़कर ज्यादातर राज्यों की अनदेखी पर चर्चा हुई। क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने भी अनदेखी पर नाराजगी जाहिर की। इसके साथ बुधवार को विरोध प्रदर्शन पर सहमति बनी। नीति आयोग की आगामी बैठक से बहिष्कार का प्रस्ताव टीएमसी ने रखा।
जिसका डीएमके ने समर्थन किया। हालांकि इस पर अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष का आरोप खारिज करते हुए कहा कि बजट में सभी राज्यों को धन मुहैया कराया गया है। राज्य सरकार किसी से भेदभाव नहीं करती। निर्मला ने कहा, जिनके गठबंधन को 230 से कम सीटें मिली हैं, उन्हें सवाल उठाने का अधिकार नहीं। सभी राज्यों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की सहायता का प्रावधान किया गया है। हमें सभी राज्यों के प्रस्ताव मिलते हैं और उचित प्रक्रिया के तहत उनकी परियोजना को वित्तपोषित करने का प्रयास करते हैं। बजट 2024 में एक्सप्रेसवे से गांव तक आवाजाही को सुगम बनाने का बड़ा ऐलान। इंफ्रा पर डीडीपी का 3.4% खर्च करने का ऐलान हुआ है। 26,000 करोड़ से पूर्वोदय योजना के तहत बिहार में बनेंगे 3 एक्सप्रेसवे। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो जीडीपी का 3.4% है। देश में नई राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर गांव में पक्की सड़क के जरिए आवाजाही को सुगम बनाया जाएगा। छोटे शहरों में हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स सुविधाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत कर देश के विकास की दास्तान लिखी जाएगी, ऐसा सरकार ने अपने बजट में कहा है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो जीडीपी के 3.4% है। आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए पीएम सरकार ने 3.10 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बजट में महिलाओं के संपत्ति खरीदने का स्टैंप शुल्क में भी छूट का प्रस्ताव है। महिला और बाल विकास मद में कुल 26 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, बच्चों में पोषण का बढ़ावा देने के लिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण मद में 21,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि पिछली बार इस मद में 21,523 करोड़ का प्रावधान था। इसके साथ ही राष्ट्रीय बल आयोग के लिए अलग से धन का आवंटन किया गया है। महिला सशक्तिकरण के मद से सरकार ने 629 करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें सबला योजना के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, नारी अदालत, महिला पुलिस, स्वयं सेवक और महिला हेल्पलाइन शामिल हैं। समर्थन योजना के तहत, जिसमें शक्ति सदन, उज्ज्वला, विधवा गृह, सखी निवास, क्रेच और प्रधानमंत्री नाथ वंदन योजना के लिए 3,145 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि ये प्रावधान पिछली बार 2,325 करोड़ का था। महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए 12,026 करोड़ का प्रावधान इस वर्ष किया गया है। यूपी, उत्तराखंड समेत 11 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी है। गुजरात में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। सावन आते ही दिल्ली एनसीआर में मानसून मेहरबान हो गया। मंगलवार को भी दिल्ली के आसपास के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चली। अब बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव कुछ राज्यों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। इनमें गुजरात और महाराष्ट्र शामिल है। मुंबई में जहां तेज बारिश से कई सड़कें डूब रही हैं, वहीं गुजरात के कच्छ जिले के नक्शाड़ा तालुका में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहाँ सड़कों पर नदियों जैसे तेज बहाव से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी के साथ यूपी, उत्तराखंड सहित 11 राज्यों में बुधवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन को चेतावनी दे दी गई है।